आप क्यों सवाल पूछते हैं ऐसा? क्या उन्हें बताना जरा बताइए। देख लीजिए किस तरह से उनकी भाषा हमारे गृह मंत्री साहब की। साला चुनाव आयोग, ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जब 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 भी संसद चलता है, सुनिए पेगासस, मैं उस पर भी आऊँ। मैं नहीं उड़ती तो क्यों जनाबे आली मैं साला पे भी आऊंगा। पहले तो ये जो तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बेचैनी है, तुम्हारी बेचैनी देखो, पहले बेचैनी पे इलाज होगा, फिर मैं उस पर भी आऊंगा। पेगासस, राफेल और ये मणिपुर उस पे बैठे रहे, चिल्लाते रहे, और अब ये कहते हैं ये वोट चोरी के ऊपर और एसआईआर के ऊपर, और जब डिस्कशन हुआ चारों बार तब भाग चले गए। क्यों भागे? यदि आपको सुनना नहीं था तो वहां पे चिल्ला काहे के ले रहे थे? नहीं जी, मैं आया, मैं समाजवादी पार्टी एंड अवधेश जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा कंफर्म और क्लियर बोला। हाँ अवधेश जी इधर आई पास आई। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ऑटो की 2 हफ्ते का जो बढ़ गया समय अवधि बढ़ी, उसके लिए उन्होंने स्वागत भी किया और बोले कि हमारी जीत है। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऑटो की चोरी करता रहा है, इसको भी उन्होंने बताया है। अच्छा ये बताओ, चोरी ये करे, जीतो तुम। अरे हम जीत तो पूरा रहे थे। हाँ तो फिर आधा कह रहे थे, आधा रह गया। अरे अभी बाकी रह गया था, 43 सीट रह गई, इनकी बोहनी नहीं होने। बोले कि हम तो जीत रहे थे, तुम 240 ला रहे थे क्या? अरे हम पूरी उत्तर प्रदेश की सीटें जीती, कम से कम 50 सीटें। गजब है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें परेशानी क्या है, तो ये परेशानी नहीं बता रहे हैं। हाँ। आप वोट की चोरी करते रहेंगे। हमने रामपुर में देखा, अवधेश जी है, पूछ लीजिए, अगर किसी की आंखों में जरा भी शर्म है तो बता दे रामपुर में क्या हुआ, मिल्की राइट अवधेश जी कैमरे ने देखा नहीं? राइट, ठीक है। अरे ठीक है, आज हमने बराबर वीडियो क्लिप दिया, हमने बराबर लिख के दिया, चुनाव आयोग को दिया, कोई संज्ञान लिया गया? वोट की चोरी मोहर लगा के होती थी, पूरे बूथ पे कैप्चरिंग करके होती थी। तब सो रहे थे क्या आप लोग? तब सो रहे थे कांग्रेस के लोग? अपने कांग्रेस के जमाने में बूथ पे लगा के हुआ। राइट, ठीक है, आराम से। पटेल साहब को प्रधानमंत्री का नंबर मिला था। राइट के ले आके चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे। प्रतीक जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी जो कुछ बोलते हैं, कई बार मुझे लगता है कि क्या वो खुद ही समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जरा कठोर टिप्पणी कर रहा हूं। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे। देखिए, अगर विपक्ष या कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि हमको चुनाव सुधार कराना है कुछ, तो उसके लिए क्या नियम के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि लंबे समय से कम 10 साल से। भाई इसको पीछे लेके इधर रहेंगे आप, इसको पीछे लेके जाएंगे, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे जी। लंबे समय से हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ दिन बाद डिबेट तुम ही करने लगो। कम से कम 10 वर्ष से कांग्रेस ने चुनाव सुधार का कोई भी सुझाव चुनाव आयोग को नहीं दिया है, न संसद की समिति में दिया है। हैरत की बातें हैं। मतलब सवाल यह है कि कोई भी सुझाव विपक्ष से आया ही नहीं है। नहीं, यही तो कह रहा हूं ना कि देश में जो एक गैर जिम्मेवार राजनीति हो रही है। आपको मैं कह रहा हूं कि 45 दिन से ज्यादा आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज, तो ये भी लिख के पार्लियामेंट की कमेटी को या जो इलेक्शन कमीशन है कि हम चाहते हैं कि इस कानून में बदलाव हो, वो करना पड़ेगा ना। कि अगर आप चाहते भी हैं, जब ये कानून उस समय का पर्ची का है कि भाई पर्ची 45 दिन रखना है, सीसीटीवी आ गया तो वही एक्सटेंड हो गया सीसीटीवी में। और एक कानून आज का नहीं 45 दिन है भैया। भाई यहाँ क्या कर बीच में? आपको अगर मेरे बारे में जानकारी नहीं है तो अरे भाई उधर सर यहाँ से मत करिए टिप्पणियों पर, तो किया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि अगर एसआईआर में भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई दोष है, तो उसके सुधार के लिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये है दोष, इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें मैं सहयोग करने को तैयार हूं। क्योंकि बीएलए के बगैर तो नहीं हो सकता है ना एसआईआर, पूरे देश में हो रहा है। तो इस प्रकार का कोई भी एक्शन मुझे देश बता दे कि जिसको सुधार चाहिए वो सुधार करवाएगा। मैं स्पष्ट कहता हूं कि राहुल गांधी जी इस समय पूरी दुनिया वहां पे चुपचाप भगाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर।
लंबे समय तक जिस ढंग से 2014 के बाद से ईवीएम के विरुद्ध पहले अभियान चला और पूरे भारत की चुनाव प्रणाली को, चुनाव आयोग को भारत और दुनिया में बदनाम करना, साख में बट्टा लगाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, ये किसी भी भारत के नेता की दृष्टि से उपयुक्त इसलिए नहीं है कि चुनाव पर हमारा लोकतंत्र है। अगर दुनिया में ये छवि चली गई कि ये वोट लूट कर, चोरी कर कर सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, तो भारत पर बैन लग सकता है हमारे देश पर, हमारे देश को। राइट जी। देखिए ईवीएम को लेके नहीं, पहला ये नहीं, ईवीएम को लेकर वो कहानी निबंध ना बताइए, मुझे ये बताइए कि आपने कौन सा सुझाव अब तक दिया इलेक्शन कमीशन को? मुझे तो इस डिबेट में कई शानदार सुझाव दिखाई दिए। जो डिबेट की बात, डिबेट नहीं, आप बताइए कि आपने अभी तक कौन से अच्छे से सुझाव पहुंचाए? लगातार मैं जहां तक देख पा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और उसके लोग, उसके प्रतिनिधिमंडल लगातार चुनाव आयोग जा रहे हैं। जब राहुल गांधी, और सुन लीजिए, बुलाया जाता है, आप जाते नहीं हैं, और वहां पे क्या क्या रखे जा रहे हैं मांग। देखिए मशीन रीडेबल, देखिए एक तरफ आप ईवीएम से चुनाव कराने की बात करते हैं और जब विपक्ष को आप वोटर लिस्ट, अच्छा ये बताइए, नहीं बताइए, आप कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव, 2 चुनाव आप ईवीएम से जीते। 2004 में ईवीएम राजीव गांधी के समय से, राजीव गांधी के बाद आया 2004 से, और इंट्रोड्यूस किया राजीव गांधी ने। 2004 का चुनाव ईवीएम से हुआ, 2009 का चुनाव ईवीएम से हुआ, तो 2 चुनाव जीत गए ईवीएम से। उसके बाद आपको गड़बड़ी नजर आ गई ईवीएम। अभी यहाँ पे अवधेश जी कह रहे थे, हमें तो याद है जीवीएल नरसिम्हा जी उसमें कितना ईवीएम का विरोध करते थे। उन्होंने एक किताब ही लिख डाली थी ईवीएम के विरोध। तो आपने क्यों नहीं विरोध किया था? किताब का विमोचन किसने किया था? आप 2004 में जी ने किया था। भाई 2004 में इंट्रोड्यूस करने वाले आप ही है ना। और बार बार देखिए, बार बार आप अडवाणी जी जो कहते हैं ना, मुझे उस समय जो आज कांग्रेस की हालत है, लगभग बीजेपी की वही हालत थी जो उसने उठाया था ना, तभी तो वो सीटें घटती जा रही थी। बीजेपी के भी आपसी लड़ाई थी, नेता पार्टी छोड़ रहे थे, बड़े बड़े नेता जा रहे थे। तो कांग्रेस की हालत बीजेपी की थी, उसमें उसने सवाल उठाया था, लेकिन बीजेपी ने 2009 के चुनाव को ये थोड़े कहा था कि हम ईवीएम के कारण हार गए हैं। इस देश की किसी पार्टी ने नहीं कहा था, ये कांग्रेस ने शुरू किया। क्या अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में भारत के ईवीएम पर डिबेट होगा? क्या वहां सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? ये कौन लोग हैं जो भारत से बाहर जाकर के यहाँ के चुनाव प्रणाली को बदनाम करने पर अभियान चलाने में लगे हुए? ये तो जांच का विषय है कि पूरी भारत की चुनाव प्रणाली को बदनाम करने वाले ये कौन लोग हैं? राइट, सारे लोग बैठेंगे, आप रहेंगे यहाँ पे, आप भी बैठेंगे वहाँ पे बैठेंगे, मैंने कहा बैठेंगे। जी। लंदन का, अमेरिका का, सब जगह का हवाला दे दिया। ये बता दीजिए वहाँ के बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, ईवीएम से होते हैं? सवाल ये नहीं कहा गया, बैलेट पेपर से होते हैं भाई साहब। अरे मेरे भाई, बैलेट से होते हैं। हाँ जी, फिर सवाल ये नहीं कहा। दरअसल दिक्कत यह है कि सवाल नहीं सुन, इसलिए नहीं कि सवाल सुनते नहीं है आप। क्या सवाल कहा इन्होंने? ईवीएम के बारे में इन्होंने बताया कि 2004 की बात। ये नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि यहाँ की चुनाव प्रणाली पर चर्चा अमेरिका और कनाडा में होगी, ये कहा। यहाँ ये लंदन में होगी, यहाँ ये इधर आइए। हाँ जी, आप ये बताइए, ये वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, कहीं भी कोई भी बात होती है, कहीं पूरे विश्व में चर्चा होती है, नहीं होती? आज जो टैरिफ लग रहे हैं, क्या पूरे विश्व में चर्चा नहीं हो रही? तो इस बारे में अगर चर्चा अगर हो रही है और हमारी गलती है और वहां पे अगर चर्चा वो लोग कर रहे हैं, क्या वहां पे जो गलतियां होती है उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करते? आपने कभी ये आपने ये बात ईवीएम की पिछले प्रोग्राम में जब मैं आया था, आपका ये टीवी खराब हो रहा था ना सर? सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। बहस बराबर होगी, बहस बराबर होगी। मैं पूछ रहा हूं कि एक कभी आप तो बड़े पत्रकार हैं, हम लोग भी पत्रकारिता है, मुझे बताइए कि ब्रिटेन की, अमेरिका की, कनाडा की या किसी देश की चुनाव प्रणाली पर वहां के नेता यहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, क्या इतिहास में ऐसा हुआ है?